हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर गोट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंजेक्शन क्योरेक्स के बारे में। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है अपने गोट फार्मिंग के फील्ड में। इसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही कोई इंजेक्शन में रहेगा। इसका पैकिंग ऐसा आता है, बॉक्स पैकिंग रहता है 30 ml 100 ml में, अंदर फिर वो कांच की बोतल रहती है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये अलग कॉम्बिनेशन क्यों, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये इंजेक्शन के हर एक ml में एंड्रोफ्लोक्सेसिन नाम का ड्रग होता है जो होता है 100 mg और कीटोप्रोफेन होता है 60 mg। अब हम डिटेल में देखेंगे कि एंड्रोफ्लोक्सेसिन जो ड्रग है ये एक एंटीबायोटिक है। फ्लोरोक्विनोलोन एक जो ग्रुप है उस ग्रुप का एंटीबायोटिक है। ये इसका इफ़ेक्ट एंटीबैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है। ये जो डीएनए गायरेज रहते हैं उसको इनहिबिट्स करता है। ये डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे वो बैक्टीरिया को किल करता है, इतना सिर्फ ध्यान रखो कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, एंटीबैक्टीरियल है। ये वाइल में सेकेंड ड्रग होता है कीटोप्रोफेन। कीटोप्रोफेन एक एनाल्जेसिक है जिससे जानवर का जो दर्द होता है, दर्द कम होने को हेल्प होती है। उसके बाद उसका और एक इफ़ेक्ट है यानी एंटीपायरेटिक, यानी अगर जानवर को बुखार है तो ये भी कीटोप्रोफेन से कम हो जाता है। और ये इंजेक्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी अगर जानवर को सूजन है या रेडनेस है तो ये भी ये कीटोप्रोफेन की वजह से कम हो जाता है। ये तो हो गई ड्रग की एक्शन। अब हम देखेंगे कि इंजेक्शन क्योरेक्स कौन कौन सी जगह पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर जानवर बाहर से आते हैं अपने फार्म पर तो प्राइमरी इसको दे सकते हैं प्रिकॉशन बेसिस पे, यानी कि अगर जानवर की थकान है, छोटा मोटा इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी है, ये भी कम हो सकता है। इसके बाद कॉमन कोल्ड, जो बकरों को सर्दी होती है उसमें इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एंड्रोफ्लोक्सेसिन एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है जिसकी वजह से सर्दी होती है। और क्योरेक्स का इस्तेमाल फीवर में भी यानी बुखार में भी कर सकते हैं। जैसे पहले बताया कि कीटोप्रोफेन बुखार को कम कर देता है और जो एंड्रोफ्लोक्सेसिन है वो इन्फेक्शन को ख़त्म करता है जिसकी वजह से बुखार आती है बहुत बार। तो इसके लिए हम बुखार में भी इसको दे सकते हैं। अगर जानवर को कहीं पे लगा है, कटा है, फटा है या कोई सूचरिंग करना पड़ा है या छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हो तो उसमें भी ये इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे दर्द भी कम हो जाता है और ज़ख्म को भरने को हेल्प होती है। और अगर कुछ बकरियों को मैस्टाइटिस हो जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ मैस्टाइटिस हो, या जानवर के बकरियों के थन पे ज़ख्म हो जाए, कभी कभी उसके बच्चे जब दूध पीते हैं तो दांत लग जाता है, तो ऐसे वक्त भी क्योरेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह का दर्द भी कम कर देता है और ज़ख्म भरने को हेल्प हो जाती है। और मैस्टाइटिस के फर्स्ट स्टेज में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्योरेक्स का इंजेक्शन मेनली जो रूमिनेंट जानवर है, जैसे गोट्स यानी बकरे, शीप, काव यानी गाय, बफेलोस और कैमल, ये 5 टाइप के जानवर जो जुगाली करते हैं, इनमें ये इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलेंगे कि डोसेस, ये देना कितना है। जो बड़े जानवर होते हैं, गाय, भैंस, इनमें अगर 400 किलो के ऊपर जानवर है तो उसको 30 ml देना होता है। और बकरी या भेड़ है यानी मेंढे है तो उसमें 20 किलो के लिए 1 ml का इस्तेमाल करना होता है। और ये इंजेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर यानी गोश में देना होता है, इसको आईवी या सबक्यूटेनियस इस्तेमाल नहीं करना होता। अब देखेंगे विड्रॉल पीरियड के बारे में, यानी अगर किसी जानवर को 28 दिन के भीतर ये इंजेक्शन दिया हुआ है तो उसके गोश्त को इस्तेमाल में ना लाए तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर गाय, भैंस, बकरी है जिनको ये इंजेक्शन दिया है तो 7 दिन तक उसका दूध का इस्तेमाल ना करें। और ये इंजेक्शन 30 ml और 100 ml के वाइल में मिलता है। इंजेक्शन क्योरेक्स अपने आप में बेहतर इसलिए है कि ये कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल नहीं है अभी तक किसी भी और कंपनी का, एंड्रोफ्लोक्सेसिन और कीटोप्रोफेन कॉम्बिनेशन में। और अपने को मोस्टली ऐसे 2 इंजेक्शन
यानी ये 2 दवाई हमेशा अलग अलग प्रिक करनी पड़ती है। इससे बेहतर हम एक ही प्रिक में जानवर को ये दोनों इंजेक्शन दे सकते हैं, ये दोनों दवाई पहुंचा सकते हैं। ये नए लोगों के लिए भी बहुत आसानी होगी। तो ये था अपना आज का वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।